आइए समझते हैं एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले को जिसने वाकई में पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ये वो निर्णायक शब्द थे जो 20 फरवरी 2024 को जज ने सुनाए। एक ऐसा फैसला जिसमें एक पति और पत्नी को सीधे मौत की सजा दी गई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस पति पत्नी ने ऐसा क्या किया था कि उन्हें कानून की सबसे बड़ी सजा मिली। इस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर यानी कि विरले से भी विरले मामले को समझने के लिए हमें उनके अपराधों की उन भयानक गहराइयों में उतरना होगा जो शायद किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें। चलिए अब इस मामले की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन सा घिनौना अपराध था जिसकी वजह से ये ऐतिहासिक फैसला सामने आया। तो इस पूरी ऑपरेशन को चला कौन रहा था? राम भवन, जो सिंचाई विभाग में एक जूनियर इंजीनियर था, और उसकी पत्नी दुर्गावती। और इनका निशाना कौन थे? बांदा और चित्रकूट के गरीब मासूम बच्चे जिनकी उम्र सिर्फ 7 से 18 साल के बीच थी। उनका काम करने का तरीका, मतलब जो मोडस ऑपरेंडी था, वो बहुत ही सोचा समझा और डरावना था। पहले तो वो गरीब बच्चों को पैसे, खिलौने और गैजेट्स का लालच देकर फुसलाते थे। फिर उनका यौन शोषण करते और इस पूरी हैवानियत को कैमरे में कैद कर लेते थे। अगर कोई बच्चा हिम्मत करके विरोध करता तो उसे बेरहमी से पीटा जाता, उसकी आवाज़ दबा दी जाती थी और आखिर में उस घिनौनी सामग्री को डार्क वेब पर दुनिया भर के खरीदारों को बेचकर पैसा कमाते थे। और ये सब कब तक चला? 1-2 साल नहीं, पूरे 10 साल तक। सोचिए, 2010 से 2020 तक, 1 दशक तक ये भयानक खेल चलता रहा और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। इन 10 सालों में कितने बच्चे शिकार बने? इस केस में कम से कम 34 बच्चों की पहचान हुई जो इस दरिंदगी का शिकार हुए। और उनके अपराध का पैमाना देखिए। सबूत के तौर पर 679, जी हाँ, 679 आपत्तिजनक तस्वीरें मिलीं जो इस हैवानियत की गवाही दे रही थी। तो अब सवाल ये है कि 1 दशक से चल रहा ये घिनौना खेल आखिर दुनिया के सामने आया कैसे? चलिए अब जांच की तरफ बढ़ते हैं। इस पूरे नेटवर्क का खुलासा एक इंटरनेशनल टिप से हुआ। अक्टूबर 2020 में इंटरपोल ने भारत की सीबीआई को 3 मोबाइल नंबरों पर हो रही संदिग्ध गतिविधियों के बारे में बताया। सीबीआई ने तुरंत एक्शन लिया और 31 अक्टूबर को राम भवन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। फिर 17 नवंबर को राम भवन और उसकी पत्नी दुर्गावती को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच तेजी से आगे बढ़ी और 10 फरवरी 2021 को दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई, जिसके बाद 20 फरवरी 2024 को वो ऐतिहासिक फैसला आया। और इस पूरे केस का सबसे बड़ा, सबसे अहम सबूत क्या था? सिर्फ एक पेन ड्राइव। जी हाँ, शुरुआती जानकारी के साथ मिली इसी एक पेन ड्राइव में उन 34 बच्चों के वीडियो और वो 679 तस्वीरें थीं जिन्होंने इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। मामला यहां से पहुंचा अदालत में, जहां इंसाफ की पूरी प्रक्रिया शुरू हुई और इस अपराध की गंभीरता को देखते हुए इसे परखा गया। और अदालत में केस कितना मजबूत था, इसका अंदाजा आप गवाहों की संख्या से लगा सकते हैं। सीबीआई ने यानी अभियोजन पक्ष ने 74 गवाह पेश किए, जबकि बचाव पक्ष सिर्फ 2 गवाही पेश कर पाया। अदालत ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना। अब ये होता क्या है? ये हमारे कानून का एक ऐसा सिद्धांत है जो कहता है कि मौत की सजा सिर्फ उन गिने चुने असाधारण मामलों में ही दी जा सकती है जहां अपराध इतना क्रूर और अमानवीय हो कि वो पूरे समाज की आत्मा को कंपा दे। और जज ने अपने फैसले में साफ कहा कि 33 बच्चों के साथ ये जो योजना बनाकर अपराध किया गया है वो बेहद क्रूर और अमानवीय है और इसमें सुधार की कोई भी गुंजाइश बाकी नहीं है। ये शब्द ही अपने आप में इस अपराध की भयावहता को बयां करते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ सजा पर खत्म नहीं होती। अदालत ने उन बच्चों के बारे में भी सोचा जो इस सब से गुजरे और उनके भविष्य के लिए भी अहम कदम उठाएं। उन बच्चों पर इसका जो असर पड़ा वो दिल दहला देने वाला है। उन्हें न सिर्फ शारीरिक चोटें आईं, बल्कि कुछ बच्चों की आंखों में भेंगापन तक आ गया और मानसिक आघात तो इतना गहरा है कि वो शायद जिंदगी भर उनके साथ रहेगा। इसलिए अदालत ने सिर्फ सजा नहीं दी, बल्कि बच्चों के भविष्य के लिए जरूरी निर्देश भी दिए। पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश दिया गया, जिसकी व्यवस्था केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर करेंगी। और इस पूरी राहत और पुनर्वास प्रक्रिया की निगरानी की जिम्मेदारी जिलाधिकारी को दी गई है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, क्या ये ऐतिहासिक फैसला भविष्य में ऐसे घिनौने अपराधों को रोकने के लिए एक मिसाल बनेगा?
क्या ये सज़ा डिजिटल दुनिया के अंधेरे कोनों में बच्चों का शिकार करने वालों के मन में खौफ पैदा कर पाएगी?